नमस्कार, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल जब सीएसके ने एमआई को हराया तो एमआई के हारने की चर्चा से ज्यादा हार्दिक पांड्या का अंतिम ओवर चर्चा में रहा, क्योंकि हार्दिक पांड्या के द्वारा दिए गए 3 छक्के और एमएस धोनी के द्वारा मारे गए 3 छक्के पूरे मैच के बड़े अंतर को क्रिएट करता चला गया। आप जब देखिएगा अंतिम ओवर में जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी आए, उसके बाद 4 बॉल में उन्होंने 20 रन बनाए, 3 छक्के मारे और 2 रन लिए। सबसे बड़ा अंतर वहीं से शुरू होता है, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जो वो रन थे उस वही अंतर जब आप देखेंगे जब एमआई हारा है वो 20 रन से हारा है और हार्दिक पांड्या ने 24 से 26 रन उन्होंने दिए हैं अपने ओवर में और वही उतने ही रन जो है वो हार का अंतर बने। अब आप कहिएगा कि हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। देखिए, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लेकर बहुत बड़ी बात नहीं कर दी। हार्दिक पांड्या ने शुरुआत जो बॉलिंग की ओपनिंग थी वो इसे देना था जसप्रीत बुमराह को। उन्होंने खुद अपने से स्टार्ट किया और वो कई बार से इसे स्टार्ट करते आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो गुजरात टाइटंस में हैं, जहां मोहम्मद शमी, जहां और 4 बॉलर होते थे तो जो साथ में उनको मदद मिलती थी तो वो जीत जाते थे। यहाँ सिर्फ बुमराह हैं जो बुमराह ही विकेट लेते हैं, बाकी कोई नहीं है। कोई देखिए वो कभी कभार ले रहे हैं नहीं तो नहीं ले रहे हैं, ऐसा चल रहा है उनके साथ। तो बुमराह ने अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश की। भाई तुम बड़े बॉलर को आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बुमराह से तुम्हें आगे लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वो स्ट्राइकर बॉलर है, खुद ही आगे बढ़ रहे, खुद ही अंतिम ओवर डाल रहे, खुद ही पहला ओवर डाल रहे, खुद ही तुम लग रहा है कि क्या पता नहीं क्या करना चाहते हो। तो उसका एक बड़ा नतीजा ये रहा कि अपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाने का, कि जो एमआई रही वो पूरा का पूरा मैच हार गई। दूसरा, बैटिंग में कोई खास नहीं कर सके, 2 रन बनाए सिर्फ उन्होंने। अब तिलक वर्मा के बारे में मैं कल कह रहा था, देखिए तिलक वर्मा ने रन बनाए हैं 31-32 रन बनाए। मैंने कहा था कि रोहित शर्मा के बारे में, रोहित शर्मा ने भी बनाए हैं। मैंने धोनी के बारे में कल की वीडियो में कहा था, धोनी ने भी कल बनाए हैं और धोनी का ही जो रन है वही अंतर लाया। फिर उसके बाद मैंने शिवम दुबे के बारे में कहा था, शिवम दुबे ने ही जो है वो सबसे अधिक रन बनाए। तो ये बड़ा अंतर है। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कल हाफ सेंचुरी लगाई है। खासकर शिवम दुबे का वो जो पारी थी वो एक्सीलेंट थी और शुरुआत में जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ ने जो बिल्डअप किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और एमआई की तरफ से बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बुमराह को छोड़कर कोई भी बॉलर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा है। देखिए, जसप्रीत बुमराह को छोड़कर हार्दिक पांड्या भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। वो विकेट मिल गए, एक फ्लो था, फ्लो में मिल गए। इसके अलावा कोटजे को भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर सके। आप किसको स्पिनर्स में ला रहे हैं, स्पिनर तिकड़ी कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में नजर आ नहीं रही है आपके में, और ना बॉलिंग परफॉर्मेंस उस तरह का दिख रहा है। हार्दिक पांड्या कप्तानी इतनी खराब है कि आप जब आप पूरी इनिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिस तरह से बॉलर कहाँ बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कहाँ वो सजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, खुद का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं है और मोटिवेट नहीं कर पा रहे प्लेयर्स को। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसके कारण एमआई हारी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एमआई को खुद को, मैनेजमेंट को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा ये मैच को देखकर, खासकर जब उस स्थिति में जब 2 बड़े सीनियर प्लेयर खेल रहे हो, जैसे एमएस धोनी उधर से खेल रहा हो, इधर से रोहित शर्मा की पारी लाजवाब रही, एक्सीलेंट रही। आप उसको कुछ बोल ही नहीं सकते। रोहित शर्मा ने अपना 100 and 200% जवाब दिया। उन्होंने पूरा अंत तक वो टिके रहे, लेकिन उनको स्ट्राइक दूसरे छेड़ से कोई रुकने की कोशिश ही नहीं कर रहा। चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, कोई भी हो, तिलक वर्मा भी ले लीजिए, सूर्य कुमार यादव ले लीजिए, कोई इस छोर पे टिका नहीं, जिसके कारण उसका नतीजा रहा कि मैच एमआई के हाथ से निकलता चला गया और अंतिम में आस्किंग रन रेट बढ़ता ही चला गया और मैच एमआई हार गई। कुल मिला के हार्दिक पांड्या की कप्तानी ने बहुत बड़ा अंतर क्रिएट किया एमआई के हार में। तो देखते रहिए, एक बड़ा अंतर रहा। उसके बाद एमआई फिर से 8वें नंबर पर ही है और सीएसके की बात करें तो वो 3रे नंबर पर बरकरार है और आने वाले टाइम में भी और ऊपर जाएगी जिस तरह से वो खेल रही है।